हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हमारे इस सेशन में। आज हम सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों, ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरणों को हल कैसे किया जाता है। हम लगभग इसके 10 सवाल करने वाले हैं और लगभग आपकी जो क्वेरी है ना बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आज के बाद आप ये नहीं सोच पाओगे कि हम ग्राफीय विधि से कोई सवाल जिसे हम नहीं कर पाए। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी दिमाग मैं लगा दूंगा, हो जाएगा काम खत्म। ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि आपको पूरा पूरा आज समझ में आने वाला है। ग्राफीय विधि से हम करने वाले हल। देखो अपने पास ग्राफ है, पहले ही हमने ग्राफ यहाँ पे ला रखा है कि नहीं। इसी के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, इसी के अंदर रेखाएं बनाएंगे और इसी से वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है। अब समझ लो थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये भी समझ लो कि भाई यदि आप लोग अपने इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आप हमें कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमें दूर से देखता है ना, कहीं से भी देखता है, लेकिन हम एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हुए इतने बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं। ओके, तो चलिए देखिए, अपने पास दो समीकरण है, इसमें से हमें एक पहला समीकरण लेके चलना है स्टार्टिंग में, और इससे दो मान निकालने हैं, दो बिंदु निकालने हैं। हर एक समीकरण से दो बिंदु, मतलब दो बिंदु तो पहले वाले से निकालना है और दो बिंदु दूसरे वाले से निकालना है। तो समीकरण एक लेकर चलेंगे हम। सबसे पहले क्या लेकर चलेंगे? समीकरण एक, है ना। यहां से लेकर चल रहे हैं हम समीकरण एक से। ठीक है, तो समीकरण एक ले लिया हमने, x प्लस वाई बराबर 1। ये समीकरण एक है। अब हमको इस समीकरण में एक वैल्यू तो अपने आप से माननी है, और वैल्यू भी ऐसी माननी है जिसकी जो मतलब अगर मैं y की वैल्यू कुछ मान लूँ तो x की वैल्यू पर्टिकुलर मतलब 0 से लेकर 6-7 तक निकले, ज़्यादा बड़ी नहीं हो, और पूरी निकले, पूर्णांक निकले। माइनस का निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा निकले, मतलब दशमलव में नहीं आना चाहिए, भिन्न में नहीं आना चाहिए। आ गई बात समझ में? नहीं तो जब वैल्यू आएगी तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। जब आप ग्राफ में रखोगे दशमलव को तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप पूरी वैल्यू निकाल के चलें। ठीक है। अब मैं मान लेता हूं अपने आप से यहाँ पे, है ना, एक वैल्यू अपने आप से मान लेनी है कि y बराबर मैं मान लेता हूं कि 2 है या 1 है। y बराबर कितना मान लो? 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी मान लो। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसा कुछ मान लो। या आप y का मान देखो ऐसे मान सकते हो कि y बराबर मैं मान लेता हूँ -5 मान लेता हूँ, या -4 मान लेता हूँ, या -2 मान लेता हूँ। आप जो चाहे वो मानो, लेकिन बहुत बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। 7 से ज्यादा संख्या नहीं माननी है, प्लस की भी और माइनस की भी। ठीक है, तो मैंने -2 रख दिया। ओके, y बराबर -2। इसका मतलब है कि इस समीकरण में मैं y की जगह -2 रखूंगा। ओके, तो x -2 रख दो यहाँ पे, और बराबर में 1। ये -2 उधर जाएगा। ठीक है, ये -2 उधर जाएगा तो कितना बनेगा? या फिर आप क्या कर सकते हो, इस समीकरण में थोड़ा सा और बदलाव कर सकते हो। क्या कि x बराबर आप कर लो 1 माइनस के y, ऐसा कर लो, इसको इधर पक्षांतरण कर लो। अब यहाँ पे आप कर लो कि y बराबर में -2 मान लो, इसका मान लो -2 मान लो। ठीक है, y बराबर मैंने -2 मान लिया, तो अब y की जगह पे मैं -2 रखूंगा। ये माना, ध्यान रहे, एक अपने को मानना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। आप 2 3 4 5 कुछ भी मानो, लेकिन 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस और माइनस दोनों में। ठीक है, ओके। अब मैं y की जगह पे कितना रखूंगा? यहाँ पे -2 रखूंगा। ओके, तो यहाँ देखिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? y बराबर x बराबर कितना हो जाएगा? x है ना इधर, x बराबर कितना हो जाएगा? 1 तो है ही, और माइनस का 2 और रख रहे हैं हम y की जगह पे, तो माइनस और ये दोनों गुणा होके प्लस का 2,
और ये अपने पास कितना आ जाएगा 3। x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ y बराबर कितना माना था 2। तो अपने पास एक बिंदु निकल के आ गया, ठीक है ना। बिंदु एक यहाँ रख लेंगे, x पहले लिखेंगे 3 -2, ठीक है। एक बिंदु निकल के आ गया यहाँ से। ध्यान रहे x पहले रखेंगे, y बाद में रखेंगे, है ना। x पहले देखो, y हमने -2 माना तो x कितना निकल के आया 3 आया। आगे बात समझ में। अब वापस से हमने जो ये पक्षांतरण किया ना, इसी के अंदर वापस से जो हमने पक्षांतरण किया है, ये वाली वैल्यू, ये है अपने पास क्या था, x बराबर 1 - y। ये हमने जो पक्षांतरण करके लेकर आए थे ना, इसी में और अपने को वैल्यू रखनी है। इस बार मैं क्या कर लेता हूँ, y बराबर मैं मान लेता हूँ 4 मान लेता हूँ माइनस की, ठीक है। प्लस का मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है, जैसा तुम चाहो वैसा मान लो, ठीक है। लेकिन संख्या बड़ी नहीं हो, बस कंडीशन यही है। अब ये हमने मान लिया कि y बराबर इतना है, तो यहाँ y की वैल्यू रखेंगे तो x बराबर -1 और -4, दोनों को गुणा करेंगे प्लस का हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5। ये हो गया अपना x। अब बिंदु दूसरा आ गया, ये कैसा आ गया, बिंदु 2। क्या आ गया अपना, बिंदु 2, ठीक है। बिंदु 2 लिख रहा हूं मैं, और बिंदु 2 में x पहले लिखूंगा, मतलब 5 पहले लिखूंगा, और y कितना मान रखा था हमने -4, तो -4 में लिखूंगा, ठीक है। अब मैंने एक आपको बात बोली थी कि भाई अपने को एक समीकरण से एक ही मान, एक समीकरण से 2 बिंदु निकालने हैं, क्योंकि कम से कम हमें एक रेखा बनाने के लिए 2 बिंदु चाहिए। एक रेखा बनाने के लिए कितने बिंदु चाहिए, 2 बिंदु चाहिए। तो हमने 2 बिंदुओं को मान लिया है, ठीक है। 2 बिंदु मान लिए हैं, 2 बिंदु हमने रख भी लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये बिंदु हो गए अपने 2। अब और जो समीकरण दूसरा है ना, वो वाला लेंगे। मैं इसकी कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण 2 ले लेंगे। पहले हमने 1 लिया था, अब हम समीकरण 2 ले लेंगे यहां से, समीकरण 2 से, ओके। इससे समीकरण 2 से 1 की वैल्यू मैंने उधर रख लिया, ओके, अपने पास है। हमने केवल ये जो कॉपी किया है उसी को हटाया है ना। अब देखो समीकरण 2 ले लो, समीकरण 2 ये रहा ना अपना, ये है आपका 2x प्लस में 3y बराबर 4। इस 3y को उधर ले जाओ तो फिर अपने पास क्या बनेगा, 2x बराबर 4 माइनस के 3y बन जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, ये जो है ना अपने पास, ये अपने पास वैल्यू है x को यहाँ रखना है, इसके गुणा में से भी इसको हटाना है, तो कितना आएगा 4 माइनस के 3/2 हो जाएगा, है ना। ये गुणा में है, गुणा की संख्या किस में जाएगी, भाग में। जो बच्चे अच्छे से बेसिक पढ़े हैं, है ना, पक्षांतरण के नियम पढ़े हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती ऐसी चीज़ों में। और तुम लोग 10वीं में हो यार, तो दिक्कत कहाँ से आएगी। अगर आप लोग 10th में हो तो देयर इज़ नो मैटर, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है। हमने x के बराबर ये वैल्यू निकाल दी, अब हमें y के बराबर कुछ मानना है ना। तो पहला मानते हैं y बराबर, देखो अगर मैं y बराबर 1 मान लूं, समझो, अगर मैं y बराबर 1 मान लूं तो 3 से गुणा करेंगे 1 को तो 3, और 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा 1, और 1 2 नीचे 2, 1/2 हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि आपको ऐसी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं निकालनी है जो भिन्न में हो या फिर दशमलव में हो। तो 1 की जगह दूसरा रखेंगे। चलो मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, कितना रखता हूँ 2। अगर मैं यहाँ पे 2 रख दिया तो 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, और 4 इधर है तो 6 में से 4 गया तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस के 2 में इसका भाग दे देंगे हम, ठीक है ना, 2 का, तो अपने पास माइनस का 1 आ जाएगा। मतलब हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, y बराबर 2 रख रहा हूँ, y बराबर कितना रख रहा हूँ 2। अब आप समझो y बराबर मैंने 2 रखा तो कि x बराबर 4 माइनस 3, और y का मान 2 रखा मैंने, तो जहां y है वहीं पर वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर ही, और बटे में कितना 2। देखो 4 तो ये है ही, ये हो गया 6 और बटे 2। अब देखो यहाँ से
6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया तो माइनस का 2 बचे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 2 का 2 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, लेकिन किसका? माइनस का। अपने पास x की वैल्यू कितनी आई है ना, y की वैल्यू कितनी रखी थी अपन ने। अब एक बात तो आपके समझ में आ गई होगी, यहां से एक बिंदु निकल के आया है ना, बिंदु 3 मान लेते हैं हम इसे, बिंदु 3। पहले x रखेंगे माइनस का 1, फिर y रखेंगे, ठीक है। बिंदु 3 निकल के आ गया अपने पास, है ना। माने दूसरे वाले समीकरण से हमने एक तो निकाल लिया, एक और निकालना है। हर समीकरण से हमें 2 वैल्यू निकालनी है, 2 वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 2 बिंदु निकालने हैं। अब फिर वही रखो अपना, यही ये वाला जो है, ये वाली कंडीशन फिर से रख लो यहां से, है ना। पहले बाद में रखेंगे, पहले फिर मानते हैं, कुछ मानते हैं, है ना। पहले कुछ मानते हैं, क्या मानोगे बताओ इस बार? इस बार आप कर लो इसे प्लस का कर लो, है ना। इस बार हमने देखो माइनस प्लस का माना था ना, इस बार माइनस का मान लेते हैं। तो y बराबर मैं माइनस का 2 मान लेता हूं, इसमें भी सेट हो रहा है, क्योंकि मैं माइनस का 2 रखूंगा, इसकी जगह माइनस इससे गुणा हो जाएगा जाके, तो प्लस बना देगा। और ये 6 में जोड़ेंगे अपन 4 तो 10 हो जाएगा, और 10 में 5 का 10 में 2 का भाग देंगे, 5 आएगा प्लस का, ठीक है। तो पहले ही ये डिसाइड कर लेंगे हम कि हमें रखना क्या है, ये हमें पहले डिसाइड करना है, बाद में नहीं, पहले, ठीक है। तो हम पहले ही डिसाइड कर ले रहे हैं। तो यहां से तो अब वैल्यू रखो x बराबर 4 माइनस के 3, कलर चेंज कर, x 4 माइनस के 3y बटे में कितना है 2, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 3 गुणा में ये y कितना है आपका, y है आपका इधर है y y y y y y कहाँ है ना, y तो ये माना ना माइनस के 2, y माना है माइनस के 2 और बटे में 2, ये माइनस माइनस मिलके गुणा हो जाएगा तो प्लस का बना देगा। 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 और बटे में 2, ये हो जाएगा 10 बटे 2, मतलब कितना हुआ 5 का 10 का भाग, सॉरी 2 का भाग 5, 10 में 5 बार जाएगा, ठीक है। x का मान कितना है 5। तो अपने पास बिंदु आ चुका है, कौन सा बिंदु, ये जो आया है अपना बिंदु आया है, बिंदु चौथा आ चुका है। क्या है बिंदु चौथा? 5 तो ये आ गया, और y कितना है माइनस का 2 है। पहले x रखना होता है, बाद में y। तो देखो हमने पहले समीकरण से भी 2 वैल्यू निकाली, दूसरे वाले समीकरण से भी 2 बिंदु निकाले, दोनों से 2 बिंदु निकाल लिए। अब बस अब करना कुछ नहीं है, आपको इसे सीधा कहाँ रख देना है, अपना जो ग्राफ है उसमें रख देना है, बिंदुओं को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो अपने पास चलते हैं वापस से, यहां से अपने पास पहला बिंदु क्या निकल के आया था, ये रहा बिंदु अपना पहला, ये रहा यहां से। दूसरा बिंदु ये रहा अपना यहां से। पहला बिंदु है 3 कोमा माइनस 2, तो सीधे चलते हैं इसमें, ठीक है। इसमें रखते हैं 3 कोमा माइनस 2, क्या आया है मैं बिंदु लिख लेता हूं पहले तो। 3 कोमा माइनस 2 है एक बिंदु तो, और क्या है, और है आपको 3 कोमा 1 है 5 कोमा माइनस 4, एक कहाँ चला गया, ठीक है। दूसरा बिंदु है 5 कोमा माइनस 4, 5 कोमा माइनस का 4, ठीक है। और इधर वाला दूसरे समीकरण का बिंदु उनको भी लिख लेते हैं। इसका तो एक बिंदु आया -1 और 2, -1 और कोमा 2, और दूसरा बिंदु क्या था इसका, इसका दूसरा बिंदु था आपका वो रहा 5 माइनस 2, ठीक है। 5 माइनस का 2, 5 कोमा माइनस 2, ये अपने पास इसके बिंदु है। अब यहां से बस कुछ नहीं, हमने बिंदु रख लिए, इनको तो मिटा देंगे। अब सीधा मान रखने की तैयारी कर रहे हैं हम, है ना। देखो ये कहाँ कहाँ आएगा, इसके अंदर तो दोनों प्लस की वैल्यू आएंगी, एक्स भी और वाई भी। इसके अंदर देखो इधर से आपका माइनस का एक्स एक्स होता है, इधर आपका प्लस का एक्स एक्स होता है, ठीक है, प्लस का। इधर आपका प्लस का वाई होता है और इधर आपका माइनस का वाई होता है। मैंने लिख रखा है पहले इसमें वैल्यू, हो सकता है आपको थोड़ी कम दिखाई दे रही हो, मैं देखता हूँ, हाँ दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी वैल्यू, कोई इशू नहीं है। अब देखो इसके अंदर y क्या है माइनस है और x प्लस है,
तो y माइनस कहाँ आएगा, इसमें आएगा y माइनस और x प्लस। देखो x तो प्लस और y माइनस यहाँ आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है x अक्ष पे तो 3 चलनी, क्योंकि पहला x अक्ष होगा, तो x अक्ष पे तो 3 चलो, ये रहा x अक्ष पे 3, और y अक्ष माइनस के 2 चलो, ये रहा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे बारीक बना लेता हूं जिससे कि दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ अपने को लिख देना है 3 कोमा माइनस के 2। ठीक है, फिर है आपका x अक्ष पे तो 5 चलना है, x अक्ष पे तो 5 चलना है, और y अक्ष पे x अक्ष पे 5 और y अक्ष पे 4 चलना है, तो y अक्ष पे 4 ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ रख देंगे हम 3,4, है ना, 3,4 रख देंगे। ओके, ये हमने रख लिया है। अब क्या करना है भाई, सीधी लाइन खींचनी है। ठीक है, दोनों को मिला के एक लाइन खींचेंगे आर पार वाली। कौन सी लाइन खींचेंगे, आर पार वाली लाइन खींचेंगे, आर पार, है ना। तो ये जाएगा 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 यहां से इनके साथ, इनके साथ, यहां से खींचता हूं अभी तो मैं, फिर इसको मिला देंगे ना, थोड़ा सा लंबी खींचेंगे, आगे पीछे इसको कर लेंगे। दोनों मिल रहे हैं सही, हाँ ठीक है, दोनों सही मिल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। मैं इसको यूं का यूं बैग ले जा रहा हूँ, है ना, ये लो। ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैंने इसको बना दिया है। आ गई समझ में। एक हमने रेखा खींचती है, दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए बाहर तक ले जानी है, पता नहीं कहाँ काटेगी, जहां काटेगी वहीं क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब दूसरे वाले से भी लिखेंगे, इसके से तो लिख दिए, इसको हटाओ, -1 और 2, तो माइनस तो 1 चलना है, x अक्ष तो -1 है, तो ये रहा, और प्लस के 2 चलने हैं y पे, तो प्लस के 2 चल रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया। देखो x तो ये रहा 1, और प्लस ये 2 चलना है, तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम -1,2 लिख देंगे। ठीक है, एक वैल्यू और है अपनी नीचे वाली, अपने को इधर से 5 चलना है ना, प्लस के तो 5 चलना है, माइनस के 2, तो प्लस का 5 कहाँ है, प्लस के तो 5 चल रहे हैं, तो प्लस का 5 तो इधर है, तो प्लस का 5 ये रहा, और माइनस के 2 चल रहे हैं अपने को, माइनस के 2, तो माइनस का 2 ये रहा यहाँ पे। ठीक है, ओके, मान ये यूं चलना है अपने को, माइनस का 2 देखो इधर से आ रहा है, और प्लस का इधर से आ रहा है, यहां अपने को मिलेगा ये पॉइंट। ओके, यहां पे मैं लिख दूंगा इधर ही साइड में क्या है, 5,-2 लिख दूंगा। अब इसमें भी हमें ऐसा ही करना है कि इस बिंदु को लेते हुए और इस बिंदु से गुजारेंगे, हम इस बिंदु से गुजारेंगे यहां से, क्योंकि ये यहीं पे आके मिल रहा है ना, ये यहीं पे आके मिल रहा है, यहीं इसी बिंदु पर। तो जहां ये दोनों रेखाएं काटेगी, यहां पे काट रही है दोनों रेखाएं, और इसका निर्देशांक दिया है आपका -1,2, -1,2 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, हल। मतलब x बराबर तो आपका होगा -1, और y बराबर कितना आएगा, +2 निकल के आ जाएगा। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर। आई बात समझ में। मानी जहां पर दोनों रेखाएं आपस में काटेगी, वही उसका क्या होगा, हल होगा, वही उसका क्या होगा, हल होगा। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार मैं इसको देख और लेता हूं, सवाल था अपना, बिल्कुल, -1,2 अपना आंसर निकल के आया है, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैंने हल भी यहाँ पे लिख दिया है कि इसका हल ये होगा। जब भी हमें ऐसा सवाल बनाना हो तो विशेष बात अपने को ये ध्यान में रखनी है कि जो रैखिक समीकरण है उनके जो आप बिंदु बनाओ, और उन बिंदुओं में से जो x और y यदि आप मानो, x मानो y मानो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनकी वैल्यू एग्जैक्ट होनी चाहिए। क्यों मैं बता रहा हूँ कि अगर हमने कोई चीज दशमलव में ले ली तो फिर आंसर निकालना भारी पड़ जाएगा अपने को। ठीक है, क्योंकि आंसर तो देखो नॉर्मल सा परफेक्ट नंबर में आया, -1,2 आया,
लेकिन अगर हमने दशमलव में मान लिया होता तो ये इधर उधर थोड़ी हो जाती, और इनके अंदर जो छोटी छोटी चिन्नी चिन्नी लाइन है ना, चिन्नी चिन्नी, वहां से अपने को गलती हो जाती। अगर हम भिन्न में रखें, दशमलव में रखें, तो आंसर संभव नहीं है, ठीक है ना, हालत खराब हो जाएगी। हाँ, हम वहां निकाल सकते हैं जब अपने हाथ में छोटा सा ग्राफ हो और वहां एक एक एग्जैक्ट चित्र बनाए, हम लाइनें सही खींचे हम, तब जाके तो हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज छोटे बच्चे हैं, आप लोग इतने बड़े नहीं हैं, आप लोग गलती कर देंगे। जो बड़े लेवल के लोग होते हैं वो निकाल सकते हैं उन एग्जैक्ट वैल्यूज को, ठीक है ना। इसीलिए ध्यान रखें कि जो आप वैल्यू माने या वैल्यू निकाले वो आप सही वैल्यू निकाले, परफेक्ट वैल्यू निकाले। माइनस में निकाल ले, प्लस में निकाल ले। एक बात और मैंने बोली थी कि आप लोग क्या करें कि वैल्यू जो है ना 6-7 से ज़्यादा नहीं माने, मैक्सिमम 8-9 मान ले, इससे ज़्यादा नहीं माने। इसका रीज़न क्या है, देखो कि अपने पास जो ग्राफ होता है ना, इधर देखो 10 तक है, इधर कितना आ रहा है 9 तक ही है, इधर कितना आ रहा है 10 तक है, इधर कितना आ रहा है 10 तक है। तो 9-10 से ज़्यादा यदि आपने 15-20 वैल्यू मान ली, 15-20 वैल्यू मान ली, तो फिर ये जो चौकाने हैं ना ये कम पड़ जाएंगे अपने लिए, है ना। और अपने पास ग्राफ छोटा ही होता है, ग्राफ क्या होता है, छोटा ही होता है, इतना बड़ा होता नहीं है। हाँ, ये है कि हम पैमाना मान सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैमाना मानने में भी फिर मिस्टेक हो जाएगी, है ना। पैमाना मानने में भी क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो सकती है। तो पैमाना भी न माने इतना, अपने को मान के चलना है कि एक ये जो चौकोर है बस ये 1 का है और ये भी 1 का है, इसकी लंबाई चौड़ाई 1-1 ही रख के चलनी है बस अपने को, फालतू में ज़्यादा सोचना नहीं है। मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही शानदार और जानदार वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़ जाएं, हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएं। किसी भी सवाल में दिक्कत है, फोटो खींचो हमें भेजो, हम उसका आपको आंसर देंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि इसके लगभग हम 8 से 10 वीडियो बनाने वाले हैं, है ना। 10 वीडियो तो होंगे ही होंगे, और हर एक प्रकार से हम आपको समझाने वाले हैं, चाहे कोई सही प्रकार इसका आ जाए, है ना। हमने भाग इसमें जो विलोपन विधि है और प्रतिस्थापन विधि है, और एक जो विधि है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके लगभग हमने 30 वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल रखे हैं। सब के 10-10 हैं, तो इसके भी हम 10 वीडियो बनाकर आपको देने वाले हैं, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन खत्म हो जाए और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। वीडियो अच्छा लगे तो भाई साहब जरूर जुड़े। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।